परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज दिन रविवार छत्तीसगढ़ के रायपुर में हजूर जी ने ऐसा जबरदस्त सत्संग फरमाया कि संगत ने एक एक शब्द को इतने ज्यादा ध्यान से सुना कि किसी का भी ध्यान दूसरी तरफ नहीं गया जी। जो संगत पुराने समय से डेरे से जुड़ी है वो कहने लगी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्टेज पर खुद हजूर महाराज जी संत सब फरमा रहे हैं। आज हजूर जी 9:25 पर स्टेज पर आए थे। उस टाइम शब्द चल रहे थे और ठीक 9:30 पर हजूर जी ने सत्संग की शुरुआत की। हजूर जी ने आज 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की बानी किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय पर सत्संग फरमाया जी। वहीं दूसरी तरफ आज लंदन में बाबा जी ने भी वहां की संगत के साथ कव्वाली और गीत प्रोग्राम किया जी, जिसकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे जी। इस वीडियो में हम आपके साथ आज हजूर जी ने सत्संग में जो जो समझाया वो आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे जी। कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देना जी। हजूर जी ने कहा, ये बानी गुरु अर्जुन देव जी ने उचारी थी। श्री गुरु अर्जुन देव जी कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु रामदास जी के सपुत्र थे, पर उन्होंने अपने पिता को केवल पिता नहीं बल्कि अपना गुरु मानकर उनकी सेवा की। उनके लिए पारिवारिक संबंध पीछे थे और गुरु से जुड़ा रिश्ता सबसे आगे था। हजूर जी ने कहा, चौथे पातशाह ने हरमिंदर साहिब की नींव रखी और 5वें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने उसे पूर्णता दी। वो समय अत्याचार और अस्थिरता का था। लोग एक ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज में थे जहां शांति से बैठकर मालिक की याद, भक्ति और सत्संग किया जा सके। इसी आवश्यकता को समझाते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, जो आज भी प्रेम, शांति और समानता का जीवन प्रतीक है। फिर हजूर जी ने संतों की असली पहचान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, संत कभी भेदभाव नहीं करते। 5वीं पातशाही ने अपने समय के महात्माओं, भक्तों और संतों की बानी को संजोया। उन्होंने कभी धर्म या जात में भेदभाव नहीं किया। जहां भी उन्हें सत्य और इंसानियत की सुगंध मिली उसे आदर के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। उन्होंने 15 से अधिक भक्तों की बानी और 30 से अधिक संतों के उपदेशों को एकत्र कर उसे पूर्ण किया, ये संदेश देते हुए कि सत्य सीमाओं में नहीं बंधता और करुणा किसी भेद को नहीं मानती। हजूर जी ने आगे ये बात बड़े गहरे भाव के साथ फरमाई जी। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी ने कभी अपने असूलों से, अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उस कठिन समय में उनसे कहा गया कि यदि वो अपना धर्म बदल ले तो उनका जीवन बच सकता है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया जी। ना वो झुके, ना डरे। अपनी आस्था और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हजूर जी ने अत्यंत भावुक होकर संगत से प्रश्न किया, क्या हम अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता, ऐसा समर्पण दिखा सकते हैं? हजूर जी ने कहा कि हमें इन महापुरुषों से केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि प्रेरणा भी लेनी चाहिए। उन्होंने परिवार, समाज और संसार से ऊपर मालिक के रिश्ते को रखा। यही तो असली प्रेम है, जहां अपना कुछ भी बचा ना रहे, केवल प्रभु ही शेष रह जाए। फिर हजूर जी ने आगे फरमाया कि हमारा असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। वही उद्देश्य जिसे 5वें पातशाही ने अपनी बानी के आरंभ में रखा, किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय, अर्थात हे प्रभु, तुझसे मिलने का सही मार्ग क्या है। हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि गुरु अर्जुन देव जी हमें ये भी सिखाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, यानी कि पूरा संसार नश्वर है, बदलने वाला है, सच्चा और स्थायी केवल वही एक दाता है, वही मालिक है। हजूर जी ने फरमाया, अब सवाल आता है कि वो कौन सी विधि है
जिसके सहारे हम मालिक तक पहुंच सकते हैं। हजूर जी फरमाते हैं, हमें ऐसे संत की खोज करनी चाहिए जो सहजता और शांति प्रदान करे, जो हमें भ्रम में ना उलझाए, बल्कि मालिक तक पहुंचने का सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए। हजूर जी फरमाते हैं कि माया ने पूरे संसार को गहरी नींद में सुला दिया है। बानी में आता है, माया मोह सब जग सोया, ये भ्रम क्यों जाए। हम माया के पीछे मीठे नशे में इतने डूबे हुए हैं कि हमें यही जीवन सत्य प्रतीत होने लगता है, जबकि वास्तविक ये है कि हम सोए हुए हैं और इसी नींद से जागना ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जागरण ही सच्ची शुरुआत है। हजूर जी ने आगे समझाया कि आखिर सोया हुआ कौन है? वही इंसान जो हर समय सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है, जिसने अपने भीतर बसे मालिक को भुला दिया है। हजूर जी ने बड़ी गहराई से कहा कि आज मनुष्य ऐसी हालात में पहुंच चुका है जहां उसे अपने ही हालात का सही बोध नहीं रहा। हम भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, इतनी गहरी कि सच्चाई को पहचानने की शक्ति ही खो बैठे। उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए फरमाया कि जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दूर से देखता है तो उसे पानी का तालाब नजर आता है। वो दौड़ता हुआ पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो तो सिर्फ आंखों का धोखा था। ठीक इसी तरह माया का जाल भी हमें धोखे में रखता है। जो चीजें हमें बहुत ठोस, बहुत स्थायी लगती हैं, असल में वो सब अस्थायी है, आज है कल नहीं रहेगी। हजूर जी ने आगे फरमाया कि जब हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होने लगता है, जब हम भीतर से इन वस्तुओं के आकर्षण से ऊपर उठने लगते हैं, तब ये साफ दिखाई देने लगता है कि संसार का हर सुख, हर वस्तु सिर्फ कुछ समय की मेहमान है। फिर हजूर जी ने आगे समझाते हुए बताया कि मालिक तक पहुंचने के मार्ग में कई भ्रमों के द्वार खड़े, जो हमारी आगे की यात्रा को रोक देते। आज हमें उनमें से कुछ को पहचानना होगा। सबसे पहला भ्रम है धन और संपत्ति का मोह। हजूर जी ने कहा कि हम ये मान लेते हैं कि ज्यादा धन से सुख मिलेगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ती चली जाती। इसीलिए बानी में कहा गया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। अर्थ ये है कि जिनके पास बहुत कुछ है, अक्सर वही सबसे ज्यादा बेचैनी में जीते। धन बढ़ता है तो उसके साथ डर, असुरक्षा और तनाव भी बढ़ जाते, और यही माया का पहला बड़ा भ्रम है, जो इंसान को सोए हुए हाल में बनाए रखता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि धन की दौड़ में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि कई बार छल कपट और गलत रास्तों पर भी उतर आता है। लेकिन बानी हमें समय रहते सावधान करती, पापा वाजो होवे नाही, मोया संगी ना जाए। अर्थात पाप के रास्ते से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता, और जो धन गलत तरीकों से कमाया गया वो मृत्यु के बाद साथ नहीं जाता। हजूर जी ने आगे फरमाया कि इतिहास इसकी गवाही देता है। राजा महाराजा अपने खजानों के लिए युद्ध करते रहे, पर क्या कोई भी अपने साथ कुछ ले जा सका? आज भी हम देखते हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े घोटाले किए, देश छोड़कर भागे, उनके महल, उनकी कंपनियां सब नीलाम हो जाती। पूछो, क्या उन्हें चैन मिला? हर 10 साल में अरबपतियों की नई सूची बनती। जो नाम 10 साल पहले सबसे ऊपर थे, क्या वो आज भी वही है? 20 साल पहले जिनके नाम अखबारों में गूंजते थे, आज शायद ही कोई उन्हें पहचानता हो। ये सब अस्थाई है, माया का खेल। फिर हजूर जी ने दूसरे भ्रम की ओर इशारा किया, रूप, प्रसिद्ध और सफलता का अहंकार। हजूर जी फरमाते हैं कि आज का इंसान अपने चेहरे, अपनी पहचान, अपनी कामयाबी के नशे में डूबा हुआ जी रहा है। ऊपर से सोशल मीडिया ने इस अहंकार को और भी चमका दिया है। सुबह से रात तक लोग अपनी जिंदगी के टुकड़े टुकड़े करके
दुनिया के सामने परोसते रहते हैं, कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर, कभी व्हाट्सएप पर। तस्वीरें खींची जाती हैं, उन्हें बार बार संवारा जाता है, फिल्टर लगाए जाते हैं ताकि सबको दिखाया जा सके कि देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना सफल हूँ, मेरी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। हजूर जी ये कहते हुए हल्के से मुस्कुराए और आगे कहते हैं कि लेकिन ये भी तो एक बहुत बड़ा धोखा है। इंसान धीरे धीरे अपनी ही गढ़ी हुई छवि का कैदी बन जाता है। अपनी शक्ल, अपनी तारीफों, अपने लाइक्स और अपने फॉलोअर्स में ऐसे उलझता है कि भीतर से खाली होता चला जाता है। अब जब आदमी अपनी पहचान को चेहरे, औहदे या लोकप्रियता से जोड़ लेता है, तब वो अपने असली स्वरूप परमात्मा से और दूर खिसकता जाता है। हजूर जी फरमाते हैं कि गंभीरता से समझाते हुए कहते हैं कि चाहे माया का बंधन धन के रूप में हो या सुंदरता और रूप के रूप में, दोनों ही आत्मा को जकड़ लेते हैं। जब तक इंसान इन जालों से बाहर नहीं निकलता, तब तक मालिक का सच्चा दर्शन संभव नहीं होता। असली सुख और सच्ची शांति बाहर की चकाचौंध में नहीं है, बल्कि भीतर बसे नाम में छिपी हुई। जिस दिन इंसान ये सच्चाई समझ लेता है, उसी दिन उसके भ्रम की परतें टूटने लगती है और उसकी आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है। फिर आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि अब एक और भ्रम है जो इंसान को जकड़े हुए है, दिखावे का भ्रम। उन्होंने आगे फरमाया कि आज के समय में दिखावा सिर्फ हमारी आदत नहीं रह गई, बल्कि हमारी पहचान बनती जा रही। हम जैसा, उससे ज्यादा वैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं जैसा हम दिखाना चाहते हैं। यही दिखावा धीरे धीरे हमें सच से, अपने भीतर से और मालिक से दूर करता चला जा रहा है। घर में कोई नई चीज आती है और हम तुरंत उसका फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ताकि दुनिया देखे कि हमारे पास भी कुछ नया है। और जबकि सच्चाई ये होती है कि कई बार उस चीज की किश्तें तक पूरी नहीं चुकाई गई होती। हमें असल खुशी उस वस्तु के उपयोग से नहीं होती, बल्कि लोगों को दिखाने से मिलती। हजूर जी ने आगे फरमाया कि अब तो शादियां भी दिखावे की भेंट बन चुकी है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कर्ज तक ले लिए जाते हैं, बस इसीलिए कि आयोजन भव्य दिखे और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सजाई जा सके। लेकिन विडंबना ये होती है कि 1-2 साल के भीतर ही वही जोड़े अदालतों के बाहर तलाक की कतारों में खड़े दिखाई देते। यही आज के समाज की सच्चाई है। हम दिखावे में डूब चुके हैं। जीवन का केंद्र अब सच्चाई नहीं है, बल्कि प्रदर्शन बन गया। फिर हजूर जी ने अगले बड़े भ्रम की ओर ध्यान दिलाया। वो था अहंकार और पद प्रतिष्ठा की नशा। उन्होंने कहा कि हमें ये भ्रम हो जाता है कि हमारा पद, हमारी कुर्सी, हमारा ओहदा सदा हमारे साथ रहेगा, जबकि ये सब क्षणिक है। जो अधिकार या सत्ता हमें मिली है, वो सेवा के लिए मिली है, दूसरों के भले के लिए, ना कि उन्हें दबाने या अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने के लिए। हजूर जी फरमाते हैं कि दुर्भाग्य से हम पद का उपयोग सेवा में करने के बजाय उस पर गर्व करने लगते हैं। जब हम अपने ओहदे के बल पर दूसरों को छोटा समझते या दबाते हैं, तो एक दिन वही हालात हमारे सामने खड़े हो जाते, क्योंकि ये संसार न्याय का घर है। यहाँ जैसा बोया जाता है वैसा ही काटना पड़ता है। इसी कारण कहा गया है कि हर कर्म का हिसाब एक दिन अवश्य देना होता है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। फिर आगे हजूर जी फरमाते हैं कि अगले बड़े भ्रम की ओर संकेत करते हैं कि शक्ति और साम्राज्य का भ्रम। ये बड़ा भ्रम है। उन्होंने सिकंदर का उदाहरण देते हुए फरमाया कि सिकंदर संसार को जीतता हुआ भारत की सीमा तक आ पहुंचा। एक दिन वो ब्यास नदी के तट पर पहुंचा, जहां उसने एक संत को ध्यान में लीन देखा।
अब उसने पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो? तो संत ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तो एक फकीर हूं। फिर संत ने उल्टा प्रश्न कर दिया, और तुम कौन हो? तो सिकंदर ने बड़े गर्व से कहा कि मैं संसार का सम्राट हूं, मैंने पूरी धरती जीत ली। अब संत ने शांत स्वर में पूछा कि अब आगे क्या करोगे? तो सिकंदर कहने लगा कि अब घर लौटूंगा और विश्राम करूंगा। अब ये सुनकर संत हंस पड़े और कहने लगे कि जिस शांति और आराम के लिए तुमने इतने युद्ध किए, इतने लोगों की जान ली, वही तो मैं यहाँ बिना किसी को हानि पहुंचाए पहले से ही जी रहा हूं। अब हजूर जी ने कहा कि देखो, ये सब नजरिए का फर्क होता है। जिसने भीतर की शांति पा ली, उसके लिए जीतने को कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन जो बाहर की दुनिया जीतने में लगे रहते हैं, वो अपने मन को कभी नहीं जीत पाते। हजूर जी फरमाते हैं कि जब सिकंदर बीमार पड़ा तो उसने ऐलान करवा दिया कि जो मुझे ठीक कर देगा उसे मैं अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। लेकिन जब मृत्यु का क्षण आया, तब ना उसका साम्राज्य काम आया और ना ही कोई उसके साथ चल सका। वो अकेला ही चला गया। इसीलिए हजूर जी समझाते हैं, अर्थात सत्ता और राजपाट शुरुआत में सुख का आभास देते हैं, लेकिन अंततः वही नर्क का कारण बन जाते हैं। क्योंकि सत्ता पाकर इंसान सेवा को भूल जाता है और भोग विलास में डूब जाता है। जब सेवा छूट जाती है और अहंकार बढ़ जाता है, तब वही शक्ति पतन का कारण बनती है। यही इतिहास का सबक है और यही जीवन की सच्चाई। फिर हजूर जी ने एक और गहरे भ्रम की और ध्यान दिलाया, मृत्यु को अपने से बहुत दूर समझने का भ्रम। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि मौत अभी कहाँ आने वाली है, हमारे पास तो जीने के लिए बहुत समय पड़ा है। जबकि सच्चाई ये है कि हर दिन हर क्षण लाखों लोग इस संसार से विदा हो रहे। जरा ध्यान से देखिए, घर से बाहर निकलते समय या अखबार के पन्ने पलटते हुए कहीं ना कहीं किसी के अंतिम संस्कार की सूचना या किसी की स्मृति सभा का उल्लेख अवश्य दिखाई दे जाएगा। हजूर जी फरमाते हैं कि हम इस दुनिया में लगातार इतनी भूलें करते चले जाते हैं और इतने अंधे होते चले जा रहे हैं कि अब प्रकृति स्वयं हमें चेतावनी देने लगती है, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, तो कभी महामारी बनकर। ये सब संकेत है कि हम अपनी सही राह से भटक चुके। उन्होंने भारी मन से कहा कि पहले जब किसी की मृत्यु होती थी तो भीतर तक झटका लगता था, मन अपने आप कह उठता था कि वो भी चला गया, एक दिन हमें भी जाना है। लेकिन आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि किसी की अर्थी देखकर भी मन में कोई हलचल नहीं होती। हम मृत शरीर को देखते तो हैं, पर उस दृश्य से कोई सीख नहीं लेते, कोई आत्म मंथन नहीं करते। हजूर जी फरमाते हैं कि अब तो हम हर साल अपने प्रियजनों की बरसी भी मनाते, लेकिन वो भी दिखावे का रूप ले चुकी है। घरों में इतने भव्य आयोजन होते हैं कि बाहर से देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि यहाँ शोक सभा हो रही है या कोई उत्सव। बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, सजावट होती है, भोजन की व्यवस्था होती है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि मानो कोई पार्टी चल रही हो। ना कि श्रद्धांजलि बहुत ही सच्चे और पीड़ा भरे स्वर में। हजूर जी फरमाते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की स्मृति को भी दिखावे का माध्यम बना लिया है। हमारे पुरखे हमें सादगी, विनम्रता और संयम का पाठ पढ़ाकर गए थे, लेकिन हम उस शिक्षा को छोड़कर बाहरी चमक धमक में खो चले गए हैं। ये हमारे आत्मिक पतन का स्पष्ट संकेत है। फिर आगे हजूर जी ने फरमाया, महाराज जी की एक गहरी शिक्षा याद दिलाई। उन्होंने कहा कि महाराज जी समझाया करते थे कि इंसान को ये भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले या पहला निवाला मुंह में जाने से पहले ही मृत्यु आ जाए। मौत उतनी दूर नहीं है जितना हम मान लेते।
हजूर जी फरमाते हैं कि पहले लोग 80-90 वर्ष तक आसानी से जिया करते थे, लेकिन आज तो 30 से 40 की उम्र में ही कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती है। हजूर जी कहते हैं कि ये समय बहुत ही अनमोल है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। इसे व्यर्थ बातों, दिखावों और खाली भ्रमों में गवा देना बहुत बड़ा नुकसान है। और यही समय है जागने का, संभलने का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। हजूर जी ने अगले भ्रम की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज का इंसान मैं और मेरी में जी रहा है। इंसान ये मानने लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, हर बात उसके ही नियंत्रण में है, जबकि यही सोच सबसे बड़ा धोखा है जो मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देती। हजूर जी ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए बानी की पंक्ति उद्धृत की, सब कुछ हुक्मी आपदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जो को मूर्ख आपे जाने, अंधा अंत कमाए। हजूर जी ने फरमाया कि जो व्यक्ति ये समझ बैठता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वो वास्तव में अज्ञान के अंधकार में जी रहा है। जरा सोचिए, क्या हमारा जन्म हमारे वश में था? क्या हमने स्वयं तय किया था कि हम किस घर में, किस देश में, किस परिवार में जन्म लेंगे? हजूर जी फरमाते हैं कि हम ये भी तय नहीं कर सकते कि हमारे दोस्त कौन होंगे, हमारे शिक्षक कैसे होंगे, हमारे भाई बहन, माता पिता कौन होंगे, जीवन हमें किन मोड़ों से गुजारेगा। ये सब कुछ तय करने वाला परमात्मा है। संसार का पूरा ताना वाना उसकी योजना के अंतर्गत चलता है। फिर आगे हजूर जी ने बहुत ही संतुलित बात कही। हजूर जी फरमाते हैं कि एक चीज है जो हमारे हाथ में है, और वो है हमारा दृष्टिकोण, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार। हम परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, किस रास्ते को चुनते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं या अहंकार के साथ, यही हमारा वास्तविक चुनाव है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी घटता है वो सब उसी के हुक्म में होता है। यही समझ इंसान को विनम्र बनाती है और भ्रम से मुक्त करती है। आगे हजूर जी फरमाते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम मैं और मेरा के दायरे से बाहर निकलकर रजा में जीना सीखे। जब तक इंसान अपने अहंकार को पकड़े बैठता है, जब तक हर बात में मैं ही सही हूं और ये मेरा ही है कि पकड़ बना के रखता है, तब तक उस एक सत्य का अनुभव संभव नहीं हो सकता। फिर हजूर जी ने आगे बात को और गहराई से समझाते हुए एक अत्यंत सुंदर और प्रेरक उदाहरण साझा किया। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की कथा सुनाते हुए कहा कि बुद्ध का जन्म एक अत्यंत वैभवशाली राज परिवार में हुआ था। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा जीवन की हर सुविधा और सुख में पले बढ़े। उन्होंने जानबूझकर उन्हें संसार के दुख, पीड़ा और अभाव से दूर रखा ताकि वो राजपाट संभाले और ऐश्वर्य में जीवन बताए। लेकिन नियति तो कुछ और ही दिखाना चाहती थी। जब गौतम बुद्ध पहली बार महल से बाहर निकले तो उनका सामना एक वृद्ध व्यक्ति से हुआ। पहली बार उन्होंने देखा कि ये शरीर हमेशा जवान नहीं रहता, समय के साथ ये छूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। उस दृश्य ने उनके भीतर कुछ तोड़ दिया। फिर दूसरी बार जब वे बाहर गए तो उनकी आंखों के सामने एक शव यात्रा गुजरी। तब उन्हें पहली बार ये गहरा बोध हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही होता है। तीसरी बार उन्होंने एक ऐसे रोगी को देखा जो असहनीय पीड़ा में तड़प रहा था। उस क्षण उन्हें जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखाई दी कि ये शरीर नश्वर है और ये संसार केवल क्षणिक सुख और अस्थायी दुखों का मंच है। इन तीनों अनुभवों ने उनके भीतर ऐसी तीव्र बेचैनी जगा दी कि राजमहल के सुख, वैभव और आराम उन्हें बोझ लगने लगे। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। हजूर जी ने आगे फरमाया कि यही वो ठोकरें थी जिन्होंने उन्हें झकझोर कर जगा दिया
और एक साधारण राजकुमार को एक जागृत महापुरुष बना दिया। इसी संदर्भ में हजूर जी ने बानी की एक पंक्ति का उल्लेख किया, अंतर अलख न जाए लखिया विच होम में पर्दा पाए। हजूर जी फरमाते हैं कि जब तक मैं का पर्दा हमारे भीतर बना रहता है तब तक उस अलख निरंजन का सच्चा दर्शन संभव नहीं होता। फिर हजूर जी ने बड़े ही सरल और प्रेमपूर्वक ढंग से एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने फरमाया कि कोई भी संत या महात्मा इस संसार में किसी का धर्म बदलने नहीं आता। उनका उद्देश्य किसी की आस्था को तोड़ना नहीं होता। वो तो बस हमें सच्चा इंसान बनाना चाहते हैं। वो हमें याद दिलाने आते हैं कि इस पूरी सृष्टि का मालिक एक ही है, वही परमात्मा, वही प्रेम का स्रोत, वो वही अंतिम सत्य। इसीलिए जब भी हम अध्यात्म की बात करें तो हमें धर्म, जाति, संप्रदाय और मतभेदों की सीमाओं से ऊपर उठकर उस एक परम स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि रास्ते चाहे अलग अलग दिखे, मंजिल एक ही है और वही है सत्य, प्रेम और मालिक की पहचान। अंत में हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि हमें हर दिन मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करना भूल गए हैं। बानी में इस बात को बड़े ही सुंदर ढंग से कहा गया है, 9 दरवाजे धावत रही, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे, दिन राति गुरु मति शब्द सुना वर्ण। अर्थात जब तक हमारी चेतना 9 दरवाजों में भटकती रहती है तब तक सच्चा घर नहीं मिलता, पर जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तब 10वां द्वार खुलता है और वही अनहद नाद की अनवरत धुन गूंजती है। हजूर जी ने आगे कहा, ये अनुभव तभी संभव है जब हम मन को शांत कर बैठे, नाम का अभ्यास कर और शब्द की कमाई कर। जब हमारी चेतना भीतर की ओर उठेगी तो आत्मा की ज्योति अपने स्रोत मालिक की ज्योति में विलीन हो जाएगी। संगत जी, आज के सत्संग में हजूर जी ने जो महत्वपूर्ण चीजें समझाई वो हमने आपके साथ साझा कर दीजिए। हम संगत जी से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जी, और कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा।